ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट एंजाइम इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? इट इज अ प्रोटीनेशियस substance which convert सबस्ट्रेट को हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। सबस्ट्रेट और रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एंजाइम। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। हाँ, एंजाइम क्या होती है देख लीजिए। इट इज अ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस। ये क्या है? ये प्रोटीन से बना हुआ एक मटेरियल है। और ये क्या करते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं। किसका कन्वर्ट करते हैं? रॉ मटेरियल, मतलब सबस्ट्रेट का कन्वर्जन ये प्रोडक्ट में करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। हम जब भी फूड खाते हैं, या तो हम चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, तो ज्यादातर उसमें स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्च क्या है? स्टार्च एक प्रकार का सबस्ट्रेट है। और जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये सलाइवरी ग्लैंड एक केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं सलाइवा। और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होती है, उस एंजाइम को हम कहते हैं अमाइलेज या तो सलाइवरी अमाइलेज। और ये क्या करते हैं? स्टार्च का कन्वर्जन प्रोडक्ट माल्टोस में कर देते हैं। अब आप डेफिनेशन फिर से देखिए। एंजाइम इट इज अ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, मतलब एंजाइम प्रोटीन से बना हुआ एक सब्सटेंस है which convert सबस्ट्रेट और रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट। ये देखिए, ये है हमारा सबस्ट्रेट और ये अमाइलेज, ये है एंजाइम, और इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है? प्रोडक्ट में हो रहा है। प्रोडक्ट है माल्टोस। ऐसी तो हमारी बॉडी में हजारों एंजाइम्स हैं और सभी के सभी एंजाइम रॉ मटेरियल के साथ बाइंड होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेती है। फिर से एक बार सुन लीजिए। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट a proteinaceous substance which convert substrate और raw material into product। एंजाइम एक प्रोटीन से बना हुआ एक सब्सटेंस है जो रॉ मटेरियल मतलब सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में कर लेता है। ये तो मैंने आपको ये रिएक्शन बताया। मैं दूसरे एक रिएक्शन बताता हूँ। जस्ट लाइक we know that simply we eat the food material starch, then it turn into maltose. Maltose go to the stomach and react with another enzyme. The name of enzyme is a maltase. Yes, name of enzyme is maltase. So now you can say this maltose becomes again raw material. ये जो maltose था, पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट आया था ना, अब क्या बन गया ये? अब ये भी है ना रॉ मटेरियल बन गया है। और ये कौन सी एंजाइम के साथ बाइंड हो रहा है? ये माल्टेस नाम की एंजाइम से बाइंड हो रहा है। और इसका कन्वर्जन किस में होता है? इसका कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, तो पहले आप ये देखिए। स्टार्च was the raw material in presence of amylase enzyme get converted into maltose as a product. Now this maltose product turn into the substrate or raw material in second reaction, and in presence of second enzyme called maltase it get converted into glucose. So एंजाइम जनरली रॉ मटेरियल के साथ बाइंड होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये होते हैं एंजाइम। एंजाइम एक आप चीज याद रखो, प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, ये बोलना आपको काफी जरूरी है क्योंकि एंजाइम्स आर टेक्निकली और केमिकली दे आर कंपोज्ड बाय अमाइनो एसिड, एंड हु इज मेड बाय अमाइनो एसिड? ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर मेड बाय अमाइनो एसिड दे आर सिंपली कॉल्ड इट एज अ प्रोटीन्स, जिनको हम जो भी अमाइनो एसिड से बने हुई चीजें होते हैं उन सभी को हम प्रोटीन ही कहते हैं। तो एंजाइम भी प्रोटीन हुई। फिर से एक बार, एंजाइम इज नथिंग बट एनी प्रोटीनेशियस सब्सटेंस व्हिच कन्वर्ट सबस्ट्रेट और रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एंजाइम। अब हम आते हैं एंजाइम बेसिकली किसने डिस्कवर किया हुआ था? वो हैव डिस्कवर्ड द कांसेप्ट कॉल्ड एंजाइम। ये डेफिनेशन तो हो गई हमारे सामने क्लियर। So now you can say enzyme
discovery. So there was one scientist called William Kuhnke. Yes, there was one scientist called William Kuhnke. What he done? ये एक्चुअली फर्मेंटेशन स्टडी कर रहे थे. विलियम कुन्हे वाज स्टडीइंग फर्मेंटेशन. He was studying fermentation of alcohol. Yes, ये फर्मेंटेशन की स्टडी कर रहे थे. ये एक्चुअली अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे थे बाय यूजिंग यीस्ट. आपको पता होगा बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, बेकरी के प्रोडक्ट वो यीस्ट से बनाए जाते हैं. जैसे ब्रेड हुआ, पाव हुए, डफ हुआ, तो ब्रेड से बनाया, वो यीस्ट से बनाया जाता है. ठीक है. और यीस्ट को हम साइंटिफिकली कहते हैं सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी. सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी. सो साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट इज सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी. So Saccharomyces cerevisiae is the scientific name of a yeast and commonly हम उसे yeast कहते हैं. उसे बेकर्स यीस्ट भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि बेकरी के प्रोडक्ट बनाने में यीस्ट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है. अब मैं आपको बता दूं, विलियम कुन्हे जब फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे थे, मतलब अल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस से बना रहे थे, तब उन्होंने एक चीज नोटिस की कि ऑटोमेटिकली अल्कोहल के अंदर, ऑटोमेटिकली मतलब जब जैसे हमें पता है कि अल्कोहल काफ़ी चीज़ों से बनाया जाता है, स्पेशली सबसे पहले तो शुगर केन से बनाया जाता है. तो जैसे ही उन्होंने शुगर केन जूस के अंदर यीस्ट ऐड किया तो वहाँ पे बबल प्रोड्यूस होने लगे, काफ़ी सारे बबल प्रोड्यूस होने लगे. और जैसे ही उन्होंने बबल देखे तो उन्होंने एक कंसेप्ट देखी, बबलिंग. अब बबलिंग का मतलब क्या होता है? बबलिंग का मतलब होता है फर्मेंटेशन. बबलिंग का मतलब होता है फर्मेंटेशन. और उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने ये नोटिस किया, यस, एंड मीन्स इन एंड ज़ाइम मीन्स यीस्ट. उन्होंने एक चीज नोटिस की, एन का मतलब होता है इन और ज़ाइम का मतलब क्या होता है? यीस्ट. इन्होंने ये चीज नोटिस की, एंजाइम के अंदर एक एंजाइम, यीस्ट के अंदर एक एंजाइम पाई जाती है और वो एंजाइम से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? अल्कोहल. सॉरी, ऐसा जरूरी नहीं कि हम अल्कोहल ही प्रोड्यूस करें. बहुत सारे फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में और वो सभी के सभी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एंजाइम से ही बनते हैं. ये तो फर्स्ट डिस्कवरी जो थी मैं आपको वो बता रहा हूँ. फिर से एक बार सुन लीजिए. विलियम कुन्हे, व्हेन ही वाज डूइंग fermentation of alcohol by using an organism called as a yeast, scientifically called as a Saccharomyces cerevisiae. What he found that in means, n means in and zyme means yeast. So it means enzyme means inside yeast. yeast के अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी चीज जो सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेती है, उस प्रोसेस, उसको हम कहते हैं एंजाइम. दुनिया की जो सबसे पहली एंजाइम थी, वो एंजाइम थी ज़ाइमेस. और ये ज़ाइमेस किस में काम में आती है? ये फर्मेंटेशन में काम आती है. और तभी हम फर्मेंटेशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? यस, ज़ाइमोलॉजी. स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड ज़ाइमोलॉजी. व्हाई इट इज? अगर कोई पूछता है, सो सिंपल आंसर इज देयर, साइंटिफिक आंसर इज देयर. Study of fermentation is called zymology because fermentation is incomplete without enzyme called zymes. Fermentation is incomplete without enzyme called zymes, and zymes was first time found during the alcohol fermentation, and that is why study of fermentation is called zymology. And first enzyme discovered during fermentation was zymes. Keep it in mind one more thing. If you wanted to describe फर्मेंटेशन डेफिनेशन इन सिंगल वर्ड, एक शब्द में अगर आप फर्मेंटेशन को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो वो शब्द क्या रहेगा? वो रहेगा बबलिंग. बबलिंग. ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम्स.
So, types of enzymes. So, all dear students and my friends, I would like to tell you, if a cell may be the eukaryotic or either the cell may be prokaryotic. अगर सेल प्रोकैरियोटिक है मतलब न्यूक्लियस नहीं है जिसमें, या तो यूकैरियोटिक है मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियस है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंजाइम के यही दो प्रकार होते हैं, वो यही दो टाइप होते हैं। सो एंजाइम्स आर ऑफ टू कैटेगरी, वन इज you can say intracellular enzyme, also known as endozyme. Yes, and second one is extracellular enzyme or also called exozymes. Yes, what is endozyme and what is exozymes? तो ये समझ लीजिए, enzyme produced from the cell and their activity also takes place in the same cell cytoplasm, then such enzyme is called intracellular enzyme or also known as endozyme. And what is extracellular? Exactly opposite. Enzyme produced from the cell but their action takes place outside the cell, it is called extracellular enzyme or exoenzyme. Yes, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो ये जो मेरी हथेली है पाम, इस पाम को आप सेल समझ लीजिए, मतलब एक एंजाइम यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है और उसकी एक्शन भी यहीं पे हो रही है, तो इस वाली एंजाइम को है कम कहेंगे इंट्रासेल्युलर एंजाइम और एंडो एंजाइम, इंट्रासेल्युलर एंजाइम और एंडो एंजाइम। लेकिन अगर ये एंजाइम प्रोड्यूस यहाँ हो रही है लेकिन उसकी एक्शन अगर बाहर हो रही है तो उस वाली एंजाइम को हम कहेंगे एक्स्ट्रासेल्युलर एंजाइम और एक्सोजाइम। एंडोजाइम produced from cell, work inside the cell. Exozyme produced from the cell but work takes place outside, that's why it is called exozyme. So this is two main type of endozyme, these are the two main type of enzyme, endozyme and exozyme.